भाइयों बहनों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस बिक्रमपुर में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब प्लीज़, बेल आइकन प्लीज़, शेयर प्लीज़। 4 अध्याय पढ़ा चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। ओके, आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4 अध्याय पढ़ा चुके हैं, आधुनिक भारत पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें भी 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए आइए, जो गलती होगा माफ कीजिएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, देखिए हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा इतना ईस्वी में बम्बई में की गई, ठीक। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। यह एकाएक क्या हो चुका था? हिंसात्मक हो चुका था। ठीक, हेडिंग है, रोक के पढ़ लीजिए। आइए 3 नंबर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है। क्या है? उर्दू नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इसकी रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी, और इसका प्रयोग किया था भगत सिंह, इसी का इसका नाम हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आजाद भारत के सांसद बन चुके, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए इसका हेडिंग देख लीजिए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम 14 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कॉप ऑफ गुड होप आशा अंतरिय होते हुए कालीकट केरल के बंदरगाह तक पहुंचा। यहां उसका स्वागत राजा जमेलिन द्वारा किया गया था। आइए, भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था भारत के हैदराबाद नगर में सन 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था, सन 1879 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। बोलेगा, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला कहा जाता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब। नाना साहब का जन्म हुआ था 1824 से 1857 के पीछे से गायब, मतलब कि हो गया, समझे ना। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्र के प्रथम संग्राम शिल्पकार थे। इसका मूल नाम ध्रुव पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशियों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ? मेरठ में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1857 ईस्वी में। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति का आरंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल की छावनी में मंगल पांडे के विरुद्ध के रूप में हुआ। इस पर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। कुछ समय बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह मेरठ में भड़का और आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। साथ ही 29 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की निश्चय किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग एक कुशल राजनीतिक और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? मौलाना आजाद का। मौलाना आजाद। अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 सर्वप्रथम 1923 में कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने कहा था, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। आइए 13 नंबर। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत
से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य व अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं बी आर अम्बेडकर। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बहिष्कार भारत पत्रिका बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पॉम अस्टन। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय। कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन। 1931 ईस्वी में भारत के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिहार से। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले जगदीशपुर गांव में हुआ था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है 1948। भारतीय जनगणना पहली बार गाया गया था 1911। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया था 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासक से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए हेडिंग, देखिए 33 नंबर। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तात्या टोपे। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राजा राममोहन राय के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय के संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसके लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? 1857 में के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था?
गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनर्जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक ए हुम थे तथा इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जे है हुक्की। भारत में प्रथम अंग्रेजी दवाखाना पत्र प्रारंभ किया गया जे हिक्की। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिंता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। 1829 में लॉर्ड विलियम्स बेटिंग ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कोलकाता में। 24 जनवरी 1857 ईस्वी को भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसद सदस्य कौन बना? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नेहरू जी। इनमें से कालक्रम का अनुसार व्यवस्थित करें। 4 को दिया गया। सबसे पहले होगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। फिर गांधी जी का भारत में वापसी। फिर लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध क्या शुरुआत 1914 में हुआ था। गांधी जी का भारत में वापसी 1915 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण समझौता 1917। प्रथम विश्व युद्ध 1914, गांधी जी का भारत में वापसी 1915, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण समझौता 1917। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी 1929 ईस्वी में पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था जिसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में काल की घोषणा की थी। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी थे? बेलगाम। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली। पाकिस्तान राज्य गठन के पहले समर्थक थे। वह एक मुस्लिम पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना ली है। रास बिहारी बोस। वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण था? सन्यासी विद्रोह। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किसे विशिष्ट निर्देश दिए गए? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन हुआ। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन किया गया। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया?
ऐसे संकल्प लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? मैडम भिकाबाजी कमा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत का संविधान का विचार किसने किया था? M.N. रॉय। भारत प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किसे फ्रीस्टाइल गांधी कहा जाता है? अहिंसा की रानी के तौर पर किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920, 1920। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? इनमें से कोई नहीं। कामागाटामारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला जल पोत था। कनाडा। अंतिम मुगल शासक बिंदुसार सफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रेंगून में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की संस्थापक किसने की थी? आत्माराम पंडूराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित किस युद्ध ने बंगाल को अंग्रेजों को सर्वोत्तम प्रदान किया? बक्सर। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। पूरा डेट तो नीचे पढ़। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मालवीय। महामना के नाम से मालवीय को जाना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? लॉर्ड डलहौजी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में।
1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एल एगन्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? सतारा में। गदर पार्टी की स्थापना कब कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब कब की गई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब कब घटी? 19 अप्रैल 1919। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 19 अप्रैल 1919 को। साइन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1930 में। 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस शेख। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? महिला सशक्तिकरण। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? किया गया था? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 ईस्वी में। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की? BR अम्बेडकर के डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1930। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर फजल अली। बिहार के सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? बांटो और राज्य करो की नीति के कारण। भूदान यज्ञ से संबंधित है विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था?
1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगाली गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 1510 1510। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की गई थी? एनी बेसेंट। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? खिलाफत आंदोलन। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1955 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना पर परिणाम है? बोस्टन टी पार्टी। सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित कौन है? सी नंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 1931। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889। और इलाहाबाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हुए थे। इसकी मृत्यु 1964 में हुई थी। डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था 1930 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की? दादा भाई नेरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? बारदोली आंदोलन में। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। गलत है। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? सर आयरकुट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? डी अल्मीडा। भारत के दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1956 में।
निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? पेरियार रामस्वामी नायकर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण? ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय क्षय का कारण है दोनों, एक और दो, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? दलित मुक्ति मोर्चा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। राज्यसभा में रैयत बारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राज्यसभा में रैयत बारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। आइए, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार के मधुबनी में। छोटा नागपुर क्षेत्र के मंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? कदम्ब। को दो मोमो संयुक्त वो कदम्ब। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नीति से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नीति से है? कथक से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 में। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750 ईस्वी में। तिलका मांझी का जन्म भागलपुर में हुआ था। इन्होंने संथालों को एकजुट कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1917 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1917 में। रंपा विद्रोह 1917 से 1923 के बीच गोदावरी एवं विजयनगरम क्षेत्र के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू इसके प्रमुख नेता थे। बंटलैंड आयोग किससे संबंधित हैं? पर्यावरण से। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972। शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित? 1972। ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1965। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? 1974। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1974 थे। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? 1964 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ? 1964 में हुआ। छोटी डेट बोलेगा तो 27 मई 1964। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? केशवानंद भारतीय मुकदमा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? 1961 को। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बीपी सिंह। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई? 1991।
असपंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? असपंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। ताना भगत आंदोलन हुआ बिहार में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? अफगानों ने। मंगल पांडे के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? बाबा तिलका मांझी। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1906 में। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1906 में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? 1909। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्टर एक्ट। सक्र-खेरा की लड़ाई कब हुई थी? सक्र-खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्रधान की रूपरेखा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान का गठन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एक लक्ष्य रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था? लास्ट जजमेंट। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।